एपिसोड की स्टार्टिंग में मुइन अंदर जाते हुए मास्टर वैंग से कहता है रुकिए। तभी मास्टर वैंग कहता है वो लोग क्या कर रहे हैं। तभी मुइन बोलता है शायद फॉर्मेशन ब्रेकर। अगर मैं सही हूँ तो उनके पास एक फॉर्मेशन ब्रेकर है और जो उनकी फॉर्मेशन की सेंटर पोजीशन है वो ग्रैंड फॉर्मेशन के पास है और ये फायर एट्रीब्यूट की एक ग्रैंड फॉर्मेशन है और जिस पोजीशन में खड़े हैं शायद ये इस ग्रैंड फॉर्मेशन को तोड़ना चाहते हैं। तभी मास्टर वैंग कहता है इसको तोड़ने के लिए तो बहुत सारे हाई लेवल प्रैक्टिशनर जो कि 3 ट्रांजिशन रिलम में हो उनका कोऑपरेशन लगेगा और जो भी यहाँ पर सील हो सच में काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग होने वाला है। तभी मुइन के जूसेंस को से आवाज़ आती है ये किस तरह की टेरिफाइंग ब्रीथ है। तभी जूसेंस को कहता है ये वही है, तुम बहुत ज़्यादा लकी हो, तुम बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हो। तभी मुइन कहता है तुम क्या कहना चाहते हो। तभी जूसेंस को कहता है मैंने तुम्हें एक ओरिजिन के बारे में बताया था टियानन कॉन्टिनेंट के, वो इसी ग्रैंड फॉर्मेशन के नीचे हैं और लगता है कि ये चारों लोग अब तैयार हो रहे हैं और जो तुम्हें 4 मैजिक बॉक्सेस दिख रहे हैं वो फर्स्ट क्लास PLS ट्रेजर्स हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस सील को बड़े समय से तोड़ने के लिए प्लान बना रहे थे। तभी मुइन सोचता है क्या सील टूटने के बाद मुझे टियानन कॉन्टिनेंट में लाइफ का राज पता लग जाएगा तो क्या मुझे इसे सबसे पहले तोड़ देनी चाहिए। तभी जूसेंस कॉल कहता है बिल्कुल नहीं, क्या तुम बेवकूफ़ हो और मैं मानता हूँ कि ओरिजिन ऑफ टियानन कॉन्टिनेंट एक बर्ड के लिए एक बहुत बड़ा ट्रेजर है और ये भी बहुत बड़ी बात है कि उनके पास इसे अनसील करने की भी ज़िंदगी है, लेकिन उनके पास इस ट्रेजर को एंजॉय करने की ज़िंदगी नहीं होने वाली। तभी मुइन जूसेंस क्रॉल से पूछता है तुम कहना क्या चाहते हो सुअर के बच्चे, तुम इसे एक बार क्यों नहीं कहते। तभी जूसेंस क्रॉल गुस्से से कहता है मुझे सुअर का बच्चा मत कहो लड़के, मैं तुम्हें ये चीज़ बताता हूँ टियानन कॉन्टिनेंट का ओरिजिन काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और भविष्य में जब तुम्हें समझना होगा तो तुम्हें खुद ही इस चीज़ के बारे में पता लग जाएगा और जब सही समय आएगा तो तुम हर चीज़ खुद ही समझ जाओगे और मैं अभी के लिए तुमसे बस इतना कहूँगा, तुम इस चीज़ को अभी नहीं समझ पाओगे। तभी मुइन जूसेंस कॉल से कहता है तुम्हारी बातों पर उनकी बातों से ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है और तुम ये मत सोचो कि अगर तुम 1000 ऑफ वर्ड से आते हो तो ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और ये दुनिया कितनी बड़ी है तुम इसके बारे में क्या ही जानते हो। तभी जूसेंस कॉल कहता है अगर उन लोगों ने इस सील को तोड़ दिया तो उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज वेट कर रहा होगा जिसके वजह से पूरा टियानन कॉन्टिनेंट डिस्टर्ब हो जाएगा और इस चीज़ के वजह से बहुत ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर आने वाले जैसे कि फ्लैश फ्लड्स, सुनामी, भूकंप, ऐसे एक के बाद एक नेचुरल डिजास्टर आने लगेंगे। तभी मुइन सोचता है फिर तो मुझे इन्हें ज़रूर रोकना चाहिए। तभी मुइन आगे जाने लगता है। तभी मास्टर वैंग कहता है क्या तुमने ये कहा तुम उन्हें रोकने वाले हो। तभी मुइन कहता है जी सीनियर, क्योंकि अगर इन्होंने ये चीज़ किया ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और ये पूरी कॉन्टिनेंट की सुरक्षा के लिए है और मुझे उन्हें इस बार ही रोकना ही होगा। तब सीनियर वैंग भी आगे जाने लगते हैं लेकिन मुइन उन्हें रोकते हुए कहता है नहीं सीनियर, आप नहीं जाओगे, आपको छुपना होगा। आप मेरे जीवन बचाने वाले कार्ड के बराबर होगे। अगर मैं हारता हूँ तो आप मुझे बचाने की कोशिश कर सकते हो और या तो आप यून एलाइन जाकर उनको रिजल्ट बता सकते हो और अगर हम दोनों ही मर जाते हैं तो मैं सीनियर के लिए वर्दी किस तरह से हो सकता हूँ। तभी मास्टर वैंग कहते हैं मैं तुम्हें इतना बड़ा खतरा अकेले कैसे लेने दे सकता हूँ। तभी मुइन कहता है सीनियर आपको इस बारी मुझ पर भरोसा जरूर करना होगा। तभी मुइन मुस्कुरा के आगे चले जाता है और उन सबको कहता है अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अभी रुक जाओ जो तुम काम कर रहे हो उससे। तभी ये बात सुन के सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी एक पर्सन कहता है मुइन। तभी दूसरा पर्सन कहता है क्या ये लड़का अभी तक नहीं मरा है। तभी डार्लिंग कहता है जब लॉर्ड स्पिरिट एम्परर ने कहा था मुझे सच में स्ट्रेंज लगा था। तभी दूसरा पर्सन भी कहता है लेकिन तुम तो अभी अकेले हो और अगर तुम हमें रोकना चाहते हो ये सिर्फ तुम्हारा एक सपना होगा, मुझे इस बात का डर है। तभी मुइन कहता है क्या तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो। तभी वोन क्लैन का मेंबर बोलता है जरूर, हम इस बात को जरूर जानते हैं। जैसे हम इसको अनसील कर देंगे टियानन कॉन्टिनेंट के ओरिजिन का राज हमको पता लग जाएगा, उसके बाद हम उसे जीत के पूरे कॉन्टिनेंट की जिंदगी का राज पता कर लेंगे। और मुइन भले ही तुम एक जीनियस हो लेकिन फिर भी दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें तुम पता भी नहीं कर सकते, उन चीजों के सामने तुम एक चींटी बराबर हो। तभी दूसरा पर्सन भी कहता है टियानन कॉन्टिनेंट के ओरिजिन के लिए बहुत सारी मेन फोर्सेस ने हजारों सालों तक प्रिपेयर किया है और आज वो दिन है जब सबका प्लान सक्सीड होगा और ये तुम जैसे एक छोटे आदमी के लिए इम्पॉसिबल है कि तुम इसे चेंज कर सको। तभी मुइन कहता है ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें एक चीज पता है जब ये ओरिजिन ऑफ लाइफ सामने आ जाएगा उसके बाद क्या होगा और हो सकता है टियानन कॉन्टिनेंट डिसअपीयर हो जाए। तभी डार्लिंग कहता है ये पूरी तरह से डिजर्ट बन जाएगा, ये खूनों की नदियां बह जाएगी यहाँ पर, तो इससे हमें क्या लेना देना और वैसे भी टियानन कॉन्टिनेंट को मुझसे क्या लेना देना है। तभी मुइन कहता है ठीक है, जब तुम्हें ये चीज़ पहले से ही पता है तो तुम्हें ये भी पता होगी जब तुम इसको अनसील कर दोगे जो बीस्ट इसको गार्ड कर रहा है वो भी अपीयर हो जाएगा और जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकल के आएगा वो सबसे पहले तुम लोगों को ही मारेगा।
तभी दूसरा पर्सन हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है हम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं, तुम कितने बड़े अनाड़ी हो। तभी दार्लिंग कहता है इस बच्चे के बारे में चिंता मत करो, पहले इसे मार दो और चलो आगे बढ़ते हैं, अब सिर्फ आखिरी स्टेप बचा है। तभी वो 4 लोग ऊपर जाते हैं और मुइन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। मास्टर वैंग ये देख के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं वो चारों ही बहुत ज़्यादा सुप्रीम पावर्स हैं और अपनी आर्मी में वो सभी एलाइट है जो कि हज़ारों लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं और इन्होंने एकदम से मुइन को घेर लिया है जो कि इस वक्त ट्रांजिशन रिलम में ही है। तभी वो गुस्से से कहने लगता है। तभी मुइन अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है। तभी मुइन अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल के साइलेंट स्वॉर्ड हार्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है। ये देख के वो सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये स्वॉर्ड हार्ट है, इसको पहले से स्वॉर्ड हार्ट के बारे में पता लग चुका है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।